दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, जब कभी भी भारत देश के न्यायालयों से फैसले आते हैं तो बहुत से फैसले ऐसे आते हैं जो लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप होते हैं और लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं ऐसे फैसलों की, जो एक समाज को एक दिशा देते हैं और समाज में ये भी स्थापित करते हैं कि देश में अगर राज है तो वो कानून का राज है। बहुत सारे अच्छे फैसले हैं जहां लोगों ने कोर्ट के फैसलों का स्वागत किया है, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ फैसले ऐसे आए हैं जिनको लेकर के लोगों के बीच में काफ़ी गुस्सा है और लोग तरह तरह से अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से साझा भी कर रहे हैं। हाल ही का मामला आप देख लीजिए, केजरीवाल का है, जिसमें उन्हें बिन मांगे बेल मिल गई। मेरिट पर डिस्कशन होना था, मेरिट पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसको छोड़ के सामने से ऑफ़र कर दिया गया कि उनको बेल दे दी जाए। और बेल देने के बाद में उन पर कुछ कंडीशंस लगाई गई, लेकिन कंडीशंस के क्या मायने हैं, क्या उनका अर्थ रह जाता है जब उनको उन कंडीशंस को इंश्योर करने का जब कोई सिस्टम नहीं है, जब उनको देखने वाला नहीं है कोई भी कि ये जो शर्तें लगाई गई हैं इनका पालन हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक और केस का डिस्कशन यहाँ पर करना चाहेंगे, कोर्ट के फैसले का। आप जानते हैं कि आज के भारतीय कानून के हिसाब से अगर ड्रिंक एंड ड्राइव कोई करे और इसकी वजह से किसी की मौत हो जाए तो आपको पता होगा कि इसमें कानून के हिसाब से आपको 2 साल तक की सज़ा और 10 से 15 हज़ार तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन पुणे में एक कोर्ट ने बड़ा ही अजीब फैसला दिया, बेल दी। और बेल की शर्तें क्या थी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बेल की शर्तें ये थी कि जो आरोपी है वो एक तो ऐसे लिखेगा एक्सीडेंट के ऊपर, वो पुलिस को जो है पुलिस के साथ काम करेगा, कानून के नियमों को लेकर के वॉल पेंटिंग वगैरह का काम करेगा, कुछ दिनों के लिए अपनी काउंसलिंग करवाएगा। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर उसको बेल दे दी गई। इस पर क्वेश्चन उठने लाजमी थे, इसलिए भी क्योंकि ये जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था ये एक नाबालिग लड़का था और जहाँ से ये आ रहा था बताया जा रहा है कि वो एक पब था जहाँ पर शराब परोसी जाती थी। तो ये मान के चला जा रहा है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए उसने 2 आदमी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनकी जान ले ली। लेकिन कोर्ट ने पता नहीं क्या सोच के उनको इस लड़के को खैर अपने विवेक के हिसाब से दी होगी, कानून के हिसाब से दी होगी। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि यही अगर कोई गरीब होता या कोई और होता इसकी जगह तो क्या तब भी कोर्ट का फैसला जो है वो ऐसे ही आता। अब आप केजरीवाल का ही केस ले लीजिए। केजरीवाल को बेल देते वक्त, बेल क्या कहेंगे, लोग उसको पैरोल ही कह रहे हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए इनको पैरोल दी गई है। लेकिन बाहर आने के बाद में जिन शर्तों पर इनको बेल दी गई, क्या उन शर्तों का पालन ये कर रहे हैं और क्या ये देखने वाला भी कोई है कि इन शर्तों का पालन करवाया जाए, और अगर नहीं करवाया जा रहा है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने शर्तें वर्बली तो नहीं बताई होंगी केजरीवाल को, इन रिटर्न होंगी। और अगर वर्बली भी बताई गई हैं तो ऐसे फिर वर्बल बताने का फ़ायदा भी क्या है, जिसको जो है उसका मखौल उड़ाया जाए इस तरह से। आज आप देख रहे हैं कि केजरीवाल की शर्तों में ये भी शामिल है कि बाहर वो जाएंगे तो ना तो सचिवालय जाएंगे और ना अपने ऑफिस जाएंगे और कोई फाइल पर साइन नहीं करेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर।
चलो यहाँ तक तो बात आती है समझ में कि वो इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी शर्तों में ये भी शामिल है कि वो किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, इस केस से रिलेटेड वो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए वो तो खुल्लम खुल्ला मतलब दिल्ली की सड़कों पर पूरे देश भर में घूम घूम करके जिस तरह से कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, शर्तों को की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो गवाहों से भी मिल रहे हैं। संजय सिंह इसी केस में गवाह हैं, विभव भी इसी केस से जुड़े हुए हैं, विभव कुमार, उनसे भी उनका मिलना जुलना हो ही रहा है। अब तो खैर हालांकि वो पुलिस की कस्टडी में है, स्वाति मालीवाल के उसमें। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक तरह का नंगा नाच चल रहा है दिल्ली की सड़कों पर, कोर्ट के अवहेलना जिस तरह से की जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े आप कहिए कि सवाल खड़े करता है। और कोर्ट का ये फैसला जो है, इस तरह के अजीबोगरीब फैसले आते हैं तो लोगों के मन में जो एक विश्वास की भावना होती है कोर्ट को लेकर, न्याय को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं उसको धक्का लगता है उस विश्वास को। इससे पहले भी आप कोर्ट का रुख देखेंगे तीस्ता शीतलवाड़ के मामले में सॉरी, किस तरह से उनका जो कोर्ट का जो रुख रहा वो कितना नरम रहा। इनको तीस्ता शीतलवाड़ पर बड़े गंभीर आरोप थे, गुजरात दंगा पीड़ितों से उनको न्याय दिलाने के नाम पर लाखों लाख करोड़ों रुपए वसूले, और वसूले उन रुपयों का कैसा यूज़ किया कि उनसे गहने बनवाए, पार्टियां की, ऐशो आराम की लाइफ इंश्योर की और विदेशी यात्राएं की। ये मामला आज भी चल रहा है कोर्ट में। तो इस तरह के जब फैसले आते हैं तो सवाल उठते हैं और लोगों को जो बड़ा धक्का लगता है ऐसे कि क्या ये वाकई भारत के न्यायालय हैं जहां इस तरह से फैसले आते हैं। लोग ऐसे फैसलों की उम्मीद नहीं करते। जस्टिस खन्ना जिन्होंने केजरीवाल को बेल दी है, या जिसको कहिए कि एक तरह से पैरोल है, वो दी है, तो उन पर भी काफ़ी तरह के सोशल मीडिया पर लोगों ने लिख के अपने गुस्से का इजहार किया। और यही नहीं है, केजरीवाल ही खाली ऐसे नहीं है जो बेल कंडीशंस का जो है ना ब्रेक कर रहे हैं। संजय सिंह भी बेल पर बाहर आए, उन पर भी कुछ कंडीशंस थी, लेकिन उन्होंने भी बाहर आते ही ब्रेक की, और केजरीवाल ने भी की। लेकिन समझ में नहीं आता, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हो क्या रहा है देश में? घूम घूम करके ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये केस फर्जी है, ये पार्टी को क्रश करने के लिए बीजेपी की साजिश है। लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है, ये कोर्ट बताने वाला नहीं है, आकर के पूछने वाला नहीं है कि भाई ये बीजेपी की साजिश नहीं है, बीजेपी ने अंदर नहीं किया है। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एविडेंसेस, आपके खिलाफ सबूतों को देख करके आप लोगों को जो है जेल भेजा गया है, आपके साथियों को जेल भेजा गया है, और यहाँ तक कि क्यूरेटिव पिटीशन तक जो है वो खारिज की गई है। लेकिन ये कहने वाला कोई नहीं है। जैसे इनको बेलगाम छोड़ दिया गया है, कुछ भी करिए, कुछ भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने हाल फिलहाल में एक और केस देखा होगा, पतंजलि का केस हुआ था। पतंजलि के केस में एक जज साहब ने तो यही कह दिया कि हम आपको फाड़ के रख देंगे। तो क्या हम जज साहब से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस तरह की एक तरह से गुंडे मवाली टाइप की जो भाषा है वो कोर्ट में इस्तेमाल करेंगे? इसको जब ये चीज़ें बाहर आई, देश के सामने आई, तब भी लोगों को बहुत धक्का लगा और लोगों ने बड़ी हैरानी जताई इस बात पर कि क्या ऐसा भी हो सकता है कोर्ट में कि कोई जज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। वो मैटर क्या है, मेरिट पर आप कुछ डिसीजन लेते हैं, आर्गुमेंट सुनते हैं, दलीलें देते हैं, कोर्ट प्रोसीजर है, वो सब कुछ वो ठीक है, अपने हिसाब से वो चले, शालीनता से चले, समझ में आता है। लेकिन इस तरह की भाषा लोगों की समझ नहीं आती, और कहीं ना कहीं ये फिर इशारा करता है कि कुछ ना कुछ तो कोर्ट में गड़बड़ है। अभी हाल ही में आईएमए को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि आप कोर्ट के फैसले पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते।
तो जब आप इस तरह की बाउंडेशंस लगाते हैं किसी पर भी, तो ये जिम्मेदारी तो फिर कोर्ट की भी बनती है कि वो इस तरह की ना तो भाषा का इस्तेमाल करे, ना इस तरह के निर्णय दे जो जनता की जनभावना के हिसाब से ना हो। वो कहीं ना कहीं जहाँ पर एक फेवरेटिज्म जो है वो कहीं दिखाई ना दे। ये तो कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। लोगों का, भारत के लोगों का उस वक्त, और ये मजाक का विषय बन जाता है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कोर्ट का और इस तरह की लैंग्वेज खुद यूज़ करने लगते हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्टा कह करके सुप्रीम कोर्ट को संबोधित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ये एक समझदार और एक सुलझे हुए नागरिक के लिए ये बड़ा पीड़ादायक है कि वो भारत के सुप्रीम न्यायालय के बारे में इस तरह की टिप्पणी जब वो देखता सुनता है तो उसके दिल को बहुत पीड़ा पहुंचती है। लेकिन ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इस तरह के फैसलों पर मोहर ना लगाए जहां फेवरेटिज्म दिखाई दे, जहां दिखाई दे कि नहीं यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रात बिरात को कोर्ट खुल जाते हैं स्पेशल उसके लिए, शाहबानों के लिए कोर्ट खुल जाते हैं, याकूब मेनन के लिए और लोगों के लिए, और इस तरह के पैरोल और इस तरह की बेल उन कंडीशंस में मिल जाती है जहां लोग, अब जैसे कन्हैया कुमार का है, आप कन्हैया कुमार का देखिए कि उनका जो बयान है, आज बेशक वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनका बयान जो है वो आज भी लोगों के जहन में है। वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वो बयान साथ चलता है उनके, भारत के टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो इस तरह के जो बयान है इनके, ये आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। और मज़े की बात देखिए कि ये जब सवाल किया जाता है कन्हैया कुमार से जब कभी भी, तो वो ये कहता है कि हाँ हमने अगर ऐसा किया है तो हमें जेल में क्यों नहीं डाल देते। और ये उसका सवाल जायज़ है। या तो कहिए कि उसने कुछ किया ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से क्या कोई कुछ भी कर सकता है, क्या कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, देशद्रोह जिसको आप कह सकते हैं, या भारत की बर्बादी जैसे शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, और ये न्यायालय की साख पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जब कन्हैया कुमार जैसे लोग ये कह देते हैं कि हाँ अगर हमने किया है तो हमें जेल डाल के दिखाओ, हमें जेल क्यों नहीं डाल देते। इसका मतलब तो ये है कि या तो यह अपराध हुआ ही नहीं, और अगर अपराध हुआ तो फिर कोर्ट, पुलिस, न्यायालय क्या करते रहे। उसको तो वाकई जेल में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि 4 करोड़ से ज़्यादा जो मामले हैं कोर्टों में भारत के पेंडिंग पड़े हुए हैं, और 80 लाख से ज़्यादा तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और इसके बाद भी कोर्ट्स में छुट्टी होती हैं, गर्मियों की छुट्टी होती हैं। और ये जो तारीख पे तारीख वाला सिलसिला है, आप देखिए कि हमारी फिल्मों तक में डायलॉग्स के माध्यम से इस बात का मजाक उड़ाया जाता है, मखौल उड़ाया जाता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते रहती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जितने भी जज साहब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटेड होंगे ज़रूर एसी में रहते होंगे, ज़रूर एसी गाड़ियों से चलते होंगे, ज़रूर एसी के जो कोर्ट रूम्स हैं उनमें भी एसी लगे होंगे, तो गर्मी की वजह से वो छुट्टियां कर रहे हों ऐसा तो लगता नहीं है। ऐसे उसमें जब इतने सारे पेंडिंग मामले पड़े हुए हों कोर्ट में, तो जज साहब को, कोर्ट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम जल्दी जल्दी और बड़ी फास्ट उससे काम करेंगे तब ये बर्डन जो है वो कम हो पाएगा। छुट्टियां नहीं करेंगे, कम करेंगे तब ये बर्डन कम हो पाएगा। लेकिन दिल को पीड़ा होती है, इतने सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और कोर्ट जो है
वो 2 महीने की छुट्टियां के कारण बंद हो जाता है। तो होना तो ये चाहिए कायदे से कि कोर्ट दिन रात चले ताकि इन मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। कोर्ट की एक बात और बड़ी अजीब है, कई बार सरकार कुछ अच्छी योजनाएं लेकर के आती है जिससे कि समाज में, देश में समानता आए, भय का वातावरण ख़त्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल मदरसों का ले लेते हैं। सरकार ने एक फ़ैसला किया कि यूपी के जो मदरसे हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे और जो एजुकेशन फॉर ऑल है, जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए, उसकी निगरानी में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस फैसले में तो सरकार की कोई बुराई नहीं थी। आज हम देख ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ मदरसे चल रहे हैं वहाँ किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो सब सामने आ ही रहा है। और किस तरह से लाखों बच्चों का, बेशक वो दूसरी कम्युनिटी से आते हैं लेकिन है तो भारत माँ के सपूत ही, उन बच्चों के दिमाग में बचपन से ही जो भर दिया जाता है, जो आज की जो एजुकेशन सबको दी जा रही है उससे उसको अलग कर दिया जाता है और एक ख़ास तरह की जो है रिलीजन की जो एजुकेशन है वो उसको दी जाती है, तो वो ज़िंदगी भर एक मुख्य धारा से कटा रहता है और उसके भयानक और घातक परिणाम देश को भुगतने पड़ते हैं, आम जनता को बाद में आकर के भुगतने पड़ते हैं। ये हम देखते आ रहे हैं। लेकिन सरकार जब कोई ऐसा कदम उठाती है कि सबको बराबर करेंगे और सबको समान एजुकेशन देंगे, तो ऐसे फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट पलट देती है। तब लोगों के मन में डाउट होता है कि क्यों ऐसा है कि इस व्यवस्था में, इस न्यायिक व्यवस्था में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं जो कि सबके लिए ज़रूरी भी है, सबके लिए हितकारी भी है। अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम बनाया जिसमें हम एड्रेस करते हैं जज साहबों को मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, इस तरह से संबोधन किया जाता है। लेकिन जो लोग केजरीवाल जैसे लोग हैं, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग हैं और इस तरह के जो लोग हैं, वो क्या मानते भी हैं इन शब्दों के कुछ मायने हैं भी उनके लिए कि नहीं हैं? क्योंकि जिन शर्तों पर ये बेल लेकर के आते हैं उन शर्तों को तो बाहर आते ही पहली फुर्सत में ये उनका उल्लंघन करते हैं। क्या इनको मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, कोई कहने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ होगा तो हम विरोधी पार्टियों पर उसका इल्ज़ाम लगा करके कन्नी काट लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। तो ये आप सोचिए और बताइए कि क्यों ऐसा है कि केजरीवाल जैसे लोग, पहले उन पर आरोप लगते हैं, उन आरोपों की जांच होती है, जब जांच के दायरे में आते हैं तो कानून अपना काम करता है, शिकंजा कसा जाता है, उसके बाद जो है विरोधियों पर वो उंगली उठा देते हैं और हर बार ऐसा ही होता आ रहा है, हर बार ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन वो कानून को मानने के लिए, कानून की शर्तों को मानने के लिए राज़ी नहीं है। 8-8, 9-9 सम्मन वो जाते रहते हैं लेकिन उनको सम्मन पे पेश नहीं होते। बहुत सारे ऐसे वो हैं। अब जैसे हाल ही का केस है स्वाति मालीवाल का, कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमराज ही नहीं है, जो थे वो उठा के ले गए, कहाँ कहाँ पता नहीं, सब जगह कैमराज थे, बेडरूम तक में थे लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं थे जहाँ ये घटना हुई। और जब इसका इल्ज़ाम जब कोई सवाल किया जाए या अपना बचाव करना हो तो हम जा रहे हैं विरोधी पार्टी के खिलाफ ये कहने के लिए कि भाई जिसको गिरफ्तार करना है अभी कर लो। और मज़े की बात यह है कि कोर्ट एजेंसीज देखती रहती हैं, कुछ नहीं करती। और ये बात भारत के आम लोगों को बहुत पीड़ा देती है। हो सकता है राजनीतिक लोगों को ना देती हो क्योंकि उनको तो अपने राजनीतिक हित साधने होते हैं, बट एज ए जनरल पब्लिक ये लोगों के लिए बड़ा कष्टकारी होता है कि कानून का वो तो सम्मान करें, आम आदमी वो पूरा सम्मान करे, कोर्ट का भी, न्याय का भी, न्यायालय का भी, लेकिन जो वीआईपी बन जाता है उसके लिए अलग से एक व्यवस्था है, पैरेलल व्यवस्था है जो चलाई जा रही है। और ये आम पब्लिक इसको अब सहने के लिए तैयार नहीं है।
इसलिए लोग जो है अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार जब मोदी की सरकार बने और भारी बहुमत से बने तो शायद मोदी सरकार इस विषय में आकर कोई बहुत बड़े फैसले ले, बहुत गंभीर जो है प्रयास करे कि ये सब व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त हों। एक उन्हीं से उम्मीद है और किसी से उम्मीद भी करना बेकार है, क्या ही किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।